तो हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम फिर आप लोग के बीच आ गए हैं। यानी कि टेंथ क्लास का टेंथ क्लास का जो है ना, फिजिक्स ले सॉरी बायोलॉजी लेके और बेहतरीन अंदाज में आप लोग के बीच फिर हाजिर हो गए हैं। तो सबसे बेहतरीन अंदाज में हम आज जो है ना फिर रिपीट करेंगे क्या, बायोलॉजी को। और बायोलॉजी को पूरा बेहतरीन से समझेंगे और पूरा यानी कि बेहतरीन से बेहतरीन समझेंगे। और ये जो है कि जय प्रक्रम यानी कि विज्ञान का जो है, सॉरी, जीव विज्ञान का जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर रहेगा, जो जिसको क्या कहते हैं, जय प्रक्रम। चैप्टर का नाम क्या है? जय प्रक्रम। जय प्रक्रम का ये जो है यानी कि पार्ट वन रहेगा। अगर आप लोग जो है हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन गिरे। चलिए आज का वीडियो यानी कि बिना ये देरी किए हुए शुरू करते हैं और बेहतरीन से शुरू करते हैं और बेहतरीन से इसको क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं आपको क्या, अब जो है बायोलॉजी का क्लास लेके। बायोलॉजी आके बताइए बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी क्या है? एक बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी क्या कहते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। अब बताइए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि किस भाषा से लिया गया है? तो ये किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक एक भाषा है, यूनानी भाषा है। कौन सा भाषा है? यूनानी भाषा है। कौन सा भाषा है ये? यूनानी भाषा है। जिससे क्या लिया गया है? ग्रीक भाषा से ये क्या लिया गया? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी यानी किस वैज्ञानिक ने बायोलॉजी का नाम बायोलॉजी रखा जीव विज्ञान का नाम बायोलॉजी रखा था? किस वैज्ञानिक ने? लेमार्क और ट्रेवे ट्रेविरेनस ने। क्या, कौन सा वैज्ञानिक? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। तो इसका नाम क्या रखा गया था? यानी कि बायोलॉजी रखा गया था। ठीक है, बायोलॉजी किस भाषा से लिया गया था? तो ये लिया गया था ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा यानी कि किस देश का था? तो यूनानी एक देश है, तो उस देश से इसका लिया गया। यानी कि आप बताइए यानी कि बायोलॉजी होता क्या? बायोलॉजी देखिए, बायोलॉजी है कि दो शब्दों से लिया गया है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। पहला शब्द क्या है? बायोज। क्या है? पहला शब्द क्या है? बायोज। और दूसरा शब्द क्या है? लॉगेज। दूसरा शब्द क्या है? लॉगेज। यानी कि बायोज और लॉगेज मतलब यानी कि बायोज मतलब क्या होता है? स्टडी। बायोज मतलब क्या होता है? स्टडी। और सॉरी, बायोज मतलब क्या होता है? तो बायोज मतलब होता है आपका जो क्या होता है? लिविंग। बायोज मतलब क्या होता है? लिविंग। लिविंग मतलब क्या होता है? यानी कि सजीव। लिविंग मतलब क्या होता है? यानी कि सजीव। और बायोज मतलब लॉगेज मतलब क्या होता है? स्टडी। लॉगेज मतलब क्या होता है? स्टडी यानी कि अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन। यानी कि स्टडी मतलब क्या होता है? स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? अध्ययन कहते हैं। और लिविंग को क्या कहते हैं हिंदी में? तो सजीव कहते हैं। अब बताइए सजीव और या अध्ययन यानी कि अध्ययन यानी क्या? स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि स्टडी ऑफ लिविंग यानी कि सजीवों का क्या करेंगे हम? अध्ययन करेंगे। इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो सजीवों का। सजीवों का क्या करेंगे? तो अध्ययन करेंगे और बेहतरीन से इसका अध्ययन करेंगे और बेहतरीन से इसको समझ भी गए होंगे। यानी कि बायोलॉजी जो है यानी कि किस देश का भाषा है और किस भाषा से लिया गया? तो ये यूनानी देश है, उस देश से यानी कि ग्रीक भाषा से बायोलॉजी शब्द बना है। अब बायोलॉजी शब्द देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या है? लिए मार्क है। ले मार्क, उसके बाद और क्या है? ले मार्क, उसके बाद ट्रेवेरेनस है। यानी कि ये दोनों वैज्ञानिक मिलके ने तो बायोलॉजी का क्या किया था? नाम दिया था। तो आई होप आप लोग बेहतरीन से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे के वीडियो यानी कि बिना आगे का जो है समझते हैं और बिना देरी किए हुए समझते हैं। अब आता है यानी कि बायोलॉजी। बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी होता क्या है? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? इसको बेहतरीन से समझते हैं। यानी कि बायोलॉजी होता क्या है और बायोलॉजी कितने प्रकार के होते हैं? बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान बोलते हैं।
देखिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब बताइए, कोई पूछेगा आपसे यानी कि जीव विज्ञान क्या है? तो आप लोग बताइए जीव विज्ञान क्या है? देखिए, जीव विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखाएँ हैं जिनके द्वारा क्या है? विज्ञान की वह शाखा है यानी कि जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? जिनके द्वारा सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सजीवों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं हम? जीव विज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी कि बताइए अब जीव विज्ञान कितने प्रकार का होता है? यानी कि जीव विज्ञान जो है तो 2 प्रकार के होता है। एक क्या होता है? कितने प्रकार का बताएँ? 2 प्रकार का। जीव विज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का। पहला क्या होता है? तो बताइए। पहला होता है जूलॉजी और दूसरा क्या होता है? बॉटनी। पहला क्या है? जूलॉजी और दूसरा होता है बॉटनी। यानी कि जूलॉजी को हम कहते हैं जंतु विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और जो है बॉटनी को क्या बोलते हैं? बॉटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी को क्या बोलते हैं? यानी कि जंतु विज्ञान, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और एक को बोलते हैं क्या? और एक को बोलते हैं हम यानी कि सॉरी, ठीक है? और थोड़ा-सा बोलने में जो है ना कि कन्फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है? तो उससे आप घबराइए नहीं और इसको बेहतरीन से और सब्र कर लेंगे, बेहतरीन और कर लेंगे, ठीक है? यानी कि जूलॉजी, जूलॉजी मतलब क्या होता है? जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान। और क्या बॉटनी मतलब क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। अब बताइए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? उसके बाद आता है वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये आप लोग के एक छोटा-सा होमवर्क रहा, ठीक है? ये दोनों वैज्ञानिक यानी कि जंतु विज्ञान का जो पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। ये दोनों का आप लोग कमेंट्स करके बताइए दोनों के यानी कि क्या होता है? यानी कि किसको किसके पिता यानी कि जूलॉजी का पिता कौन है? जंतु विज्ञान का पिता कौन है? और वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है? ये आप लोग कीजिए थोड़ा-सा ये होमवर्क रहा। चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए आगे जो है इसको बेहतरीन से समझते हैं। अब पहला चैप्टर आ गया। पहला चैप्टर क्या आ गया? देखिए, सबसे पहला चैप्टर वो आसानी से इसको समझेंगे और बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। देखिए, पहला चैप्टर आ गया आप लोग को क्या? जैव प्रक्रम। अब बताइए जैव प्रक्रम होता क्या है? इसको बेहतरीन से अगर आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो बेहतरीन से अब आप हम लोग को समझाएँगे, ठीक है? देखिए, वे वे सारी क्रियाएँ क्या? वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम क्या कहते हैं? अब बताइए आप लोग भी याद करते हुए जाइए। यानी कि वे सारी क्रियाएँ जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे यानी कि जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि जैव प्रक्रम का अनुरक्षण निम्न प्रकार से होता है। जैसे हो गया आपका शोषण हो गया, उसके बाद उत्सर्जन हो गया, उत्सर्जन हो गया। देखिए श्वसन यानी कि सांसों यानी कि गैसों का आदान-प्रदान यानी कि ऊर्जा का उत्पादन, ठीक है? उसके बाद उत्सर्जन मतलब होता है यानी कि अवशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है? वो उत्सर्जन कहलाता है। और पाचन यानी कि भोजन का टूटना और पोषण तत्वों का अवशोषण होना क्या कहलाता है? वो पाचन कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे पाचन कहलाता है। उसके बाद संवहन है, उसके बाद जनन है, ठीक है? जनन यानी कि एक नए जीवों का जो उत्पत्ति होता है यानी कि प्रजनन का होना होता है, ठीक है? उसी प्रकार से वृद्धि यानी कि ग्रोथ, वृद्धि होता है। उसके बाद देखिए गति होता है, उसके बाद देखिए विकास होता है, ठीक है? उसके बाद क्या होता है संवेदनाशील होता है, ठीक है? शीलता होता है। इसको आप बेहतरीन से आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि देखिए जैव प्रक्रम क्या होता है? आप लोग बेहतरीन से और बेहतरीन अंदाज से हम आपको समझा दिए हैं। चलिए और आगे का जो है हम प्रोसेस को देखते हैं आगे क्या है। आगे आता है आप लोग का क्या है? यानी कि पोषण। क्या आता है आगे क्या है? यानी कि पोषण। अब बताइए पोषण क्या है? पोषण यानी कि आप बताइए पोषण होता क्या है? यानी कि पोषण का परिभाषा क्या होता है? यानी कि पोषण होता क्या है? आप लोग बताइए पोषण होता क्या है? आप लोग को बेहतरीन से हम समझा रहेंगे पोषण होता क्या है, ठीक है? देखिए पोषण वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण करता है। क्या करता है? यानी कि ग्रहण करता है अपनी ओर क्या करता है? उसको उपयोग करता है यानी कि अपने जो शरीर में उसको जो क्या करता है? ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। देखिए उसको क्या कहते हैं? पोषण यानी कि वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वो पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है वो?
पोषण कहलाता है। जैसे देखिए ये ग्रहण कर रहा है, ये एप्पल्स को खा रहा है, क्या कर रहा है? यानी कि उपयोग में ला रहा है अपने शरीर के उपयोगी में, ये उसको क्या कर रहा है? यानी ग्रहण कर रहा है, ठीक है? देखिए अब आता है क्या यानी कि पोषक तत्व क्या होता है? अगर पूछिएगा पोषक तत्व आखिर होता क्या है, ठीक है? यह भोजन का एक घातक व भोजन का स्रोत है। क्या? ये एक भोजन का घटक है। एक घटक और क्या है? यानी कि भोजन का स्रोत होता है। इसका एग्जांपल से हम समझते हैं, देखिए एग्जाम से कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट है, ये वसा है, उसके बाद है विटामिन इत्यादि चीज इसमें बहुत सारा आता है, ठीक है? आप लोग यानी कि बेहतरीन से इसको समझ गए। कार्बोहाइड्रेट है ये यानी हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और वसा और विटामिन, ठीक है? तो इसको भी आप बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं, यानी कि पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण का विधि क्या है, इसको बेहतरीन से समझते हैं, ठीक है? देखिए पोषण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? पोषण कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। फर्स्ट में क्या होता है? फर्स्ट में होता है आपका जो है स्वपोषी पोषण। क्या होता है? स्वपोषी पोषण। और सेकेंड में क्या है? परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। बताइए स्वपोषी पोषण क्या होता है और परपोषी पोषण क्या होता है? यानी कि स्वपोषी पोषण वो यानी कि उसको कहते हैं, यानी कि जिस जो यानी कि जो अपना भोजन वो क्या बनाता है? स्वयं से बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसके बाद यानी कि परपोषण क्या होता है? यानी कि पर पोषी क्या होता है? यानी परपोषी वह जीव जो यानी कि अपना भोजन के लिए एक दूसरे जीवों पर क्या होता है? निर्भर रहता है, यानी कि एक दूसरे पर क्या होता है? निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि परपोषी पोषण कहते हैं। अब बताइए परपोषी और स्वपोषी, यानी कि स्वपोषी पोषण में यानी कि क्या क्या चीज आवश्यक होता है? यानी कि जैसे पेड़ पौधा क्या करता है? उसको तो कोई खाना बना के देने वाला नहीं, वो अपना भोजन क्या करता है? खुद से ग्रहण करता है, खुद से बनाता है। या चाहे वो छोटा पौधा है, चाहे वो बड़ा से बड़ा यानी क्यों ना बड़ा से बड़ा क्यों ना पौधा हो, यानी कि वो भोजन क्या करता है? अपना खुद से ग्रहण करता है, अपना भोजन क्या करता है? खुद से बनाता है। उसके लिए देखिए उसके लिए उसको चार पांच चीज का आवश्यकता होता है, जैसे CO2 हो गया। क्या? CO2 यानी कि इसको क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देता है H2O यानी कि जल की आवश्यकता होता है। उसके बाद उसको क्या चीज का आवश्यकता होता है? उसका आवश्यकता क्या होती है? यानी कि प्रकाश, यानी कि प्रकाश की रोशनी की आवश्यकता होती है, और जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो ये आप लोग जो है बेहतरीन से इसको समझ गए होंगे, ठीक है? देखिए अपना भोजन ये स्वयं बनाता है। क्या करता है? ये अपना भोजन क्या करता है? ये स्वयं बनाता है। कौन? पौधा जो है अपना भोजन क्या करता है? स्वयं बनाता है, और प्रकाश संश्लेषण के उपयोग करके ये अपना भोजन क्या करता है? यानी कि ग्रहण करता है, बनाता है। अब उसी प्रकार से परपोषी में हम परपोषी पोषण में देखेंगे। परपोषी पोषण में क्या होता है? देखिए ये क्या है? दूसरे जीवों पर क्या रहता है? ये निर्भर रहता है। दूसरे जीव पे क्या रहता है? ये निर्भर रहता है, ठीक है? जैसे हम लोग हो गए, और जो गाय भैंस बकरी अनेक प्रकार के जो जंतु हैं, जीव जंतु हैं, वो एक दूसरे पे क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। वो एक दूसरे से क्या रहते हैं? यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसको मार के उसको खाना, यानी कि घास फूस को ये खाते हैं, ठीक है? ये भोजन के लिए एक दूसरे पे क्या कर भोजन को एक दूसरे को क्या करते हैं? ये खाते हैं। जैसे कवक हो गया, मनुष्य हो गया, यानी कि सभी प्राणी जो है कुछ ना कुछ प्राणी क्या होता है? यानी कि अपना भोजन वो क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी बात है हम बताए, आप लोग बेहतरीन से समझ गए। और लास्ट में आप लोग से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप लोग न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जितना भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग के बीच यानी कि सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिले, ठीक है? देख लीजिए मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल यही है। या तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं चांद एकेडमी, वहां पे आ जाएगा। नहीं तो चांद एकेडमी अगर सर्च नहीं कर सकते हैं तो फिरोजी चांद सर्च कीजिए, तो इससे सबसे पहले ही मेरा चैनल आप लोग को दिखाई देगा। तो इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, और जो जितना भी यानी कि अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उससे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अभी मेरा जो है छोटा सा परिवार है, आप लोग के अगर साथ रहेगा तो इस बड़ा परिवार बना सकते हैं, और बेहतरीन से इसको यानी कि बेहतरीन से इसमें जो है ना प्रदर्शन करेंगे, और आप लोग को भी इसका जो है यानी कि फायदा मिलेगा, ठीक है? तो चलिए आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।